बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश गुप्ता और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज कंडक्ट किया था ABTA 2020 का, उसका आज फर्दर जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो हमें प्रूफ करना है A इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3AC। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, दैट मीन्स A इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू B, राइट। एंड द सेकंड पार्ट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सो इसका मतलब हो गया B K1 C, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हो कि ये B है और यहाँ पे भी B है, तो हम A में B की वैल्यू पुट करके इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये होगी K इंटू K1 B C, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड पार्ट B की जो वैल्यू है ये K1 C है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3ABC, राइट। सो हम ये 3ABC को नीचे ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं और हम देखते हैं क्या ये कांस्टेंट के बराबर है। अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो हमारा ये जो प्रूफ करने का जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है दैट होल्ड्स ट्रू इक्वेशन, तो ये राइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए में ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी में बी की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो ए की वैल्यू क्या है, K1 C का C, तो दैट मीन्स K1 C का होल क्यूब। फिर B की वैल्यू क्या है, K1 C है, तो K1 C का होल क्यूब हो गया। और ये C क्यूब एज फर्दर जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिख देंगे। और 3ABC की वैल्यू हो जाएगी K1 C, A की वैल्यू पुट किया मैंने जैसे वैसे ही, फिर B की वैल्यू K1 C हो गई और C की वैल्यू एज यूजुअल वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया। तो आप देख रहे हो K1 का ये होल क्यूब हो जाएगा, तो दैट मीन्स K1 का होल क्यूब इंटू C क्यूब। आप देख रहे हो क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये तीनों जो आप डिजिट को देख रहे हो, चाहे ये K है, ये K1 है या C है, ये तीनों का क्यूब होता है। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा K1 का क्यूब और ये C का क्यूब, और ये C क्यूब दिया ही हुआ है हमारा, राइट। सो बेसिकली अब हम नीचे वाले को भी उसी तरीके से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3K1 का, देखिए आप देख रहे हो K है और ये K1 है और ये K1 है, तो K1 इंटू K1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये C इंटू C और ये C, तो ये C का होल क्यूब हो जाएगा। तो आप ऊपर से आप देख रहे हो जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें से आपने C क्यूब को कॉमन लिया, C क्यूब को आपने कॉमन लिया, तो आपके ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा, K1 का क्यूब, दैट मीन्स K1 का होल क्यूब, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड द सेकंड इज आल्सो K1 का होल क्यूब, दिस इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, एंड C क्यूब को तो हमने कॉमन लिया था, ये 1 एज यूजुअल आ जाएगा क्योंकि हमने C क्यूब को कॉमन ले लिया। बेसिकली उसी तरीके से नीचे भी C क्यूब दिया हुआ है, 3K इंटू K1 स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हो एक जो वेरिएबल C क्यूब है हमारा, ये अप और डाउन दोनों में है, राइट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो होल K1 K1, ये जितने भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये इट्स अ कांस्टेंट टर्म, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। सो बेसिकली जो हमारा जो क्वेश्चन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3ABC, ये होल्ड करता है। सो हेंस इट्स प्रूव A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3ABC, दैट इज आवर आंसर। सो देखा आपने हम लोगों ने कैसे किया, ये प्रोपोर्शनल्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सवाल को आप अगर कोई भी प्रोपोर्शन में दिया गया है तो आप A को इक्वल्स टू आप एक कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो। तो सिमिलरली उसी तरीके से ये ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से पुट करके किसी भी तरीके का सवाल को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख रहे हो एक, देखिए आप यहाँ पे भी आप देखो क्वेश्चन वही है, रेशियो प्रोपोर्शन का है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको इक्वल्स टू के लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू तीनों, एक ये जो तीनों टर्म है, चाहे आप फर्स्ट टर्म देखो, सेकंड टर्म देखो या थर्ड टर्म देखो, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम इसके इक्वल्स को के टर्म मान लेंगे या लैम्डा, आप कुछ भी मान सकते हो। ay माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए इक्वल्स टू, आप एक लैम्डा मान लो, ठीक है।
सो पहला तो हम ये टर्म काम करते हैं। तो ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो आप इसको एक सॉल्व आउट कर लो तो आप देखोगे ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, ये सी लैम्डा हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। समझ पा रहे हो आप? सो सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करोगे। सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी है इक्वल्स टू लैम्डा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो सी एक्स माइनस ए जेड इक्वल्स टू बी इंटू लैम्डा, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, आप सभी बच्चे जानते होंगे, आई थिंक सो। तो बी इंटू लैम्डा इक्वल्स टू बी लैम्डा हो गया। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एंड आवर थर्ड इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो होगा बी जेड माइनस सी वाई बाई ए दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा, बी जेड माइनस सी वाई इक्वल्स टू ए इंटू लैम्डा, राइट। सो देखिए अब हमने क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस में बहुत सिंपल सा है, आपको बस देख के बड़े बड़े टर्म्स दिख रहे हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में आप c से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन में आप b से मल्टीप्लाई कर दो, एंड थर्ड इक्वेशन में आप a से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा क्या क्या टर्म आ जाएगा, ए सी वाई वो आप देख रहे हो इक्वेशन में, b इंटू सी हो जाएगा माइनस बी सी एक्स, और ये क्या हो जाएगा c लैम्डा है तो c से इंटू हो गया मल्टीप्लाई c लैम्डा स्क्वायर हो गया, राइट। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये फॉर्म हुआ, ठीक है। सेकेंड इसी तरीके से क्या हो जाएगा, c में आप क्या कर रहे हो, b को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सी बी एक्स और बी सी एक्स आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों बात इक्वल होता है। तो a इंटू बी आपने किया ए बी, और ये क्या हो गया जेड, और उसी तरीके से जब b इंटू लैम्डा करते हो तो ये हो जाता है b लैम्डा b, और सॉरी एक सी स्क्वायर लैम्डा, एंड उसी तरीके से ये हो जाएगा बी स्क्वायर लैम्डा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज क्या है आपका, आपने ए से मल्टीप्लाई किया था, राइट, आप देख पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ए बी जेड माइनस क्या होगा, ए सी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लैम्डा। आप क्या करो, ये जो तीन इक्वेशन आपका आया है आप ये तीनों को ऐड कर दो। जब आप ये तीनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे ए सी वाई यहाँ है, ए सी वाई यहाँ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हो सी बी एक्स है या बी सी एक्स, मैंने आपको बताया 2 इंटू 3 करो, 2 गुने 3 करो या 3 गुने 2 करो, दोनों में बात सेम आती है। उसी तरीके से देखिए आप बी सी एक्स है और बी सी एक्स है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से ए बी जेड है और ये माइनस ए बी जेड है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर लैम्डा प्लस बी स्क्वायर लैम्डा प्लस सी स्क्वायर लैम्डा इक्वल्स टू 0। आपने लैम्डा को कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हुआ। तो ये जो ए बी और सी की वैल्यू है तीनों पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा टर्म है ये भी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा था, आपने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे 0 आ गए, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इक्वल्स टू, आपने लैम्डा लिया था, लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई। उसी तरीके से आपका एक इक्वेशन आ गया ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स। सो आपका इक्वेशन में क्या था, x बाई ए। देखिए यहाँ पे आपको हमेशा सवाल से जो आंसर की तरफ जाना है, आपको दोनों पे फोकस करना है, कैसे हम आंसर के पास अप्रोच करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे x बाई ए होना चाहिए, तो ये a को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा x बाई ए, ये हो जाएगा b बाई वाई, ठीक है। x बाई ए y बाई बी, सॉरी x y बाई बी, राइट, क्योंकि आप देखो ये बाई मिस्टेक हो गया मुझसे। आप अगर आप देख पाओगे तो ये x है तो ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो गई पहली। उसी तरीके से सिमिलरली आप दूसरे इक्वेशन में पुट करो, सी एक्स माइनस ए जेड है, ठीक है, बाई बी था इक्वल्स टू लैम्डा था, तो ये भी 0 हो गया। तो क्या हो गया, सी एक्स इक्वल्स टू ए जेड हो गया, तो देयरफॉर सी बाई अब क्या है, एक्स बाई जेड है हमारा। देखिए क्या है हमारा, जेड बाई सी, तो जेड बाई सी की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल्स टू आपकी जो जेड बाई सी की वैल्यू हो गई हो गई एक्स बाई ए। तो आप देख रहे हो एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया, तो देयरफॉर क्या हुआ, एक्स बाई ए इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। सो आवर जो हमारा जो प्रूफ करना था जो हमें, वो तीनों प्रूव हो चुका है। थोड़ा यहाँ पेज की शॉर्टेज थी,
दैट्स वाई मैं आपको इस तरीके से बता दिया। आप ऐसे धीरे धीरे अगर आप वीडियो को सही तरीके से धीरे धीरे पॉज करके आप प्ले करोगे तो आपको सारे चीज क्लियर आउट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा सम्स है। अगर आप क्वेश्चंस को देखते हो और आपको क्या आंसर निकालना है या क्या प्रूव करना है दोनों के देखोगे तो आपको ये कोशिश करना चाहिए हम दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकालें। तो वो रास्ता को जब आप निकालना शुरू करते हो तो कोई भी क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है प्रूव दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मतलब एक सर्कल है जिसको हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक सेंटर है। अगर एक सेंटर से अगर हम ये आप देख रहे हो ये सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो बोल क्या रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अगर ये ठीक है, मैं भी आपको इसका प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, आप ऐसे मत सोचो कि क्या क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये देख क्या रहा हुआ, सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये जो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एक सेंटर पे जो एंगल होगा ये दोनों के एडिशंस के बराबर होगा। लेट अस सपोज कि आप इसको P मान लो, इसको Q मान लो, मैं अभी बताऊंगा, सबका डिमिनेशन भी लेना होता है ना हमें। B मान लो, इसको A मान लो, राइट। तो आप देखोगे क्या, एंगल POQ इक्वल्स टू आप क्या करोगे, एंगल PAQ एंड प्लस एंगल PBQ, और ये दोनों जो होता है ये इक्वल होता है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PBQ, यही हमें प्रूफ करना है। ये बेसिक सा एक थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम आपको क्या है 9-10 क्लास के बुक्स में भी ये मिल जाएंगे, बट क्या है कि अगर ये माध्यमिक में आ रहा है तो हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर स्कोर होंगे तो बेसिकली सभी को खुशी होगा और सबसे ज़्यादा आपको खुशी होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एक सर्कल को मैंने सेंटर पे O माना है यहाँ पे, और PQ को है जो सर्कल पे मैंने एक पॉइंट को ले लिया PQ को। ठीक है, मैं सारी चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। ठीक है, लिखूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझने में मुश्किल होगी। दैट्स वाई मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैं उसको पुट आउट करके आपको बता दूंगा। और अगर आपको चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं क्या है कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से अगले वीडियो में आपको बता दूंगा इस चीज़ों को। ठीक है, सो देखिए आप P और Q को सर्कल पे आपने लिया। ठीक है, तो ये क्या एक एंगल को सबटेंड कर रही है PAQ को, और ये क्या कर रही है एक एंगल को और सबटेंड कर रही है PBQ, राइट। तो आप देख रहे हो ये हमारा डायग्राम बन गया। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल PAQ, जैसा कि मैंने बोला था इनिशियली ऑफ दिस क्वेश्चन, PAQ इक्वल्स टू PBQ होता है, राइट। यही हमें सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे प्रूव करना है। तो आप देख रहे हो PQ को आपने एक सबटेंड किया है वो सेंटर तक। ठीक है, तो आप देखो एक हम थ्योरम पढ़े हैं जिसमें हमने ये पढ़ा है, ठीक है, कि एंगल POQ जो होता है ये क्या है, ये डबल ऑफ एंगल ये होता है। ठीक है, सो हम एक इक्वेशन क्या लिखेंगे, एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल 2 ऑफ डबल ऑफ PAQ। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो क्योंकि एक जो थ्योरम है हमारा कि एक सबटेंड कर रहा है एक आर्क अगर सेंटर पे, तो वो डबल एंगल होता है, सबटेंड करता है वो किसी और पॉइंट पे सर्कल का। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हम लोगों ने उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिखा है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने इसको लिया एंगल POQ इक्वल्स को, अगर ये 2 ऑफ एंगल PAQ लिया है तो सिमिलरली उसी तरीके से हम एंगल POQ को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 PBQ, राइट। सो एंगल POQ इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल PBQ। ये दो हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस अगर इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो देखो यहाँ भी POQ है, यहाँ भी POQ है, तो आप दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, सो वी कैन इक्वेट 2 ऑफ एंगल PAQ दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 ऑफ एंगल PBQ, राइट। यही तो है। अब 2 को आप कैंसल आउट कर दो और देखो आपका ये जो आपको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, देखो आपका आ गया एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PBQ।
ठीक है। आप इस चीज को देखो, आप सोच रहे होगे कि मैंने स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा। स्टेटमेंट लिखूंगा तो बेसिकली क्या है कि वीडियो और लंबी होती जाएगी। आप स्टेटमेंट्स को बुक से देख लेना, और अगर आपको स्टेटमेंट को और भी तरीके से जानना है तो आप कमेंट में बताना मुझे, मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को और डिटेल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। वरना हालांकि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि किस तरीके से ये जो एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, और जो एक पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है, तो जो सेंटर पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल ऑफ जो पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। देखो तो यहाँ सवाल को आप समझो कि दो टेंजेंट बोला है, ठीक है, जिसको ड्रॉ किया गया है एक आउटसाइड पॉइंट से, बाहर से एक पॉइंट से, ठीक है। तो देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर इक्वल एट द सेंटर। तो आप देखो एक सर्कल बनाओ, जैसे जैसे सवाल में बोला वही बना। एक सर्कल आपने बनाया, बोला बाहर से, देखो आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ज्यादा है। टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन है सो सटती है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मीट करके, देखो ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली एक और टेंजेंट बोला, ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो, ठीक है। आप एक डिनोट कर लो, इसको P ले लो, इसको T1 ले लो, इसको T2 ले लो, ठीक है। एक सेंटर आप तो जानते हो, सेंटर को O ले लो। तो ये हमारा बेसिकली फिगर बना। तो अगर आप जानते हैं, आप देखिए आपने पढ़ा होगा 9-10 क्लास में, अगर हम सेंटर की तरफ से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है टेंजेंट के साथ। इस लाइन के साथ 90 डिग्री फॉर्म किया, सिमिलरली ये भी है सो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रूफ जो करना है क्या, एंगल POT, एक अगर हम इसको ज्वाइन कर ले लाइन को, ठीक है, एंगल POT1, ये जो एंगल है हमारा, यही तो बोल रहा है सेंटर पे जो इक्वल है हो रहा एंगल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर इक्वल एट द सेंटर। तो जो सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक पहला लिख के POT1, देखो POT1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल POT2, यही हमसे पूछा है। बट और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे, तो मैं वो चीजों को भी इस सवाल में आपको बता दूंगा। एक हो गया OP, ये देखिए एक एंगल OPT1, राइट, OPT1 आपने लिया, उसी तरीके से आप OPT2 ले लो, OPT1 और एक OPT2। एक और सवाल हमारा क्या आता है, ये जो है PT1, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट के इक्वल होता है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो मैं आपको ये जब ये सवाल मैं आपको फिनिश करूंगा तो उस चीज के बारे में भी थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो आप देखो प्रूफ आप क्या करते हो, आप ट्राइंगल POT1 लेते हो, ट्राइंगल POT1, और एक ट्राइंगल लेते हो POT2 एंड ट्राइंगल POT2। ये दोनों त्रिभुज बोलो, त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं ट्राइंगल को। तो ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले बात ये देखो, ये कॉमन साइड है दोनों में, तो PO इक्वल्स टू क्या है, PO इक्वल्स टू PO, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, राइट, कॉमन साइड मतलब दोनों में ये साइड आ ही रहा है, ये दोनों बेस की तरह काम कर रहा है, राइट। और आप देख रहे हो OT1 रेडियस होता है, रेडियस सर्कल में, और ये जो OT2 है ये दोनों इक्वल होता है, OT1 इक्वल्स टू OT2, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। और एक जो होता है आपका क्या, PT1, जैसे मैंने आपको बोला जो प्रूफ करना है हमें, PT1 देखिए टेंजेंट ये बराबर PT1 होता है PT2 के बराबर, राइट। PT1 इक्वल्स टू PT2 हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। जो मैंने बोला था अगर खींचा जाता है, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये टेंजेंट खींचा जाता है तो ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये होता है इक्वल होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो देखिए आप क्या देख रहे हो, तीन पॉइंट जो साइड है, तीनों साइड है, तो ये जो हमारा क्या है ट्राइंगल POT1 इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब समान है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समान है, जिसको सिमिलर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समान बाहु या ऐसे ही कुछ बोलते हैं, सिमिलर टू मतलब एक दूसरे के समान है,
सो इसको हम लोग लिखते हैं POT1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POT2। ये हो गया। अब हमें क्या पूछा था, एंगल POT1 POT2, जब ये जब एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया तो बेसिकली यही बात हो गई कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जब से भी समान हो गया एंगल तो इसके सारे साइड से एक दूसरे के इक्वल हो गए, उसी हिसाब से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल POT1 इक्वल्स टू एंगल POT1 POT1, हाँ, एंगल POT2, ये देख रहे हैं आप, देखो ये हो गया। ठीक है, एंगल इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो दोनों होंगे जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, इसके भी एंगल ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो यही हो गया। हेंस इट्स प्रूव आप OPT1 इक्वल्स टू एंगल OPT2। तो ये दोनों देखो ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा है, बस आपको डायग्राम बना के और ये कॉन्ग्रुएंट, देखो अब मैंने किया क्या, मैंने ये सवाल के हिसाब से सिर्फ डायग्राम बनाया और मुझे पता था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे देखा जाता है। मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को देखा और सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप सवाल को अप्रोच कर पाओगे और आपको काफ़ी अच्छा नंबर आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा टाइम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चे का, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ कि 1 से 1.5 महीने के बाद एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जितना हम बच्चे को दे सकें उतना है, सो क्वेश्चंस को हम पुट आउट करके हम वीडियो डाल रहे हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा क्वेश्चन को। तो हम जाते हैं दूसरे, दिया हुआ 2 सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ईच अदर, किस पॉइंट पे, P और Q पॉइंट पे। राइट, तो देखिए एक सर्कल ले लिए इसको और एक सर्कल ले लिए इसको, तो क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। तो आपको एक और सर्कल देखिए, ये हो गया एक और सर्कल, देखिए काट लिया इसको, एक दूसरे को काटा सर्कल, किस पॉइंट पे, ये पॉइंट P पे और ये पॉइंट Q पे। देख रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे। तो देखिए डायमीटर, डायमीटर मतलब जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डायमीटर बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, तो एक डायमीटर क्या हो गया, PA, सेंटर, जैसे सेंटर ये हो गया डायमीटर PA। ठीक है, राइट, एक सब PA और एक क्या बोला है, PB। राइट, तो आप यहां से एक और ले लोगे, ये हो गया PB। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, देखिए आप क्वेश्चन से डरिए नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है या डायग्राम इतना बड़ा बन रहा है। आप बस क्वेश्चंस को एक एक पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, आपको सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपने PA PB बना दिया, अब बोला AQB जो है वो कोलिनियर है। AQB कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो तीनों है पॉइंट ये आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये B, थोड़ा शॉर्ट सर्कल ऐसे होना था, ये B पॉइंट है। ठीक है, ये मतलब AB पॉइंट और ये A है, ये Q है, ये B है, कि स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। यही हमें क्वेश्चंस को प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये हमारा सेंटर क्या है, इसको मान लीजिए आप O और इसको आप मान लीजिए O डैश। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल AQP। तो आप सबसे पहले बात AQ देखिए, मैंने क्या बोला था, AQB ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आने चाहिए। ठीक है, तो आप देखें कि सर्कल का 2 सेंटर है, O डैश है। ठीक है, और हमने क्या किया, PQ और QB को ज्वाइन कर लिया, जो मैंने किया था, मैंने आपको बोला नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए, दैट्स वाई मैंने बोला आपको। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि AQP है, जो आप एक और क्या करो, इसको भी आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको भी आप ज्वाइन कर दो, ये लाइन को भी। तो आप देख पा रहे हो क्या, AQP जो है ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये हुआ, और ये BQP है, BQP मतलब BQP ये भी हमारा 90 डिग्री। जैसे हम ये दोनों को प्रूव कर देंगे कि ये मिलके 180 डिग्री है, तो हमको पता चल जाएगा ये कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एक एंगल होता है 180 डिग्री। तो हमारा AQB कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल ये 90 डिग्री हुआ कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब आप दोनों पॉइंट से आप है सो एक ये लाइन को अटैच करते हो एक पॉइंट पे सर्कल के, तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये हम थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। मैं इस थ्योरम को लिख भी देता हूँ। एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle, right? It's a right angle. So that's why क्या होगा हमारा एंगल ए क्यू पी ये भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल बी क्यू पी इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो ये देखिए, आप देख रहे हो ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आप अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हो, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, नाउ एडिंग बोथ दिस इक्वेशन, तो एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल बी क्यू पी इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो सिमिलरली 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री। तो क्या हो गया, ये जो हमारा ये जो पूरा जो ए क्यू बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो गया ए क्यू पी मतलब ए क्यू और क्यू बी। तो देयरफॉर ये ए क्यू बी ये तो पूरा एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। देयरफॉर ए जो है या क्यू है या बी है ये हमारा कोलिनियर है, राइट। सो देखिए प्रूव हो गया, ओके। क्योंकि आप देख रहे थे कि कितना बड़ा डायग्राम बना है, ठीक है। तो मे बी ऐसा होते हैं कि मैं बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया हूँ, क्या है कि वो डायग्राम देख के चीज़ों को सोचते कि अरे सर मुझसे हो पाएगा कि नहीं। बट अगर आप चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझे रहोगे, ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में आती है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मैंने किया ही यहाँ क्या है, आप थोड़ा 2-4 स्टेटमेंट लिखोगे, और यही तो आपको करना है कि क्वेश्चन 1 यहाँ से पता करना है, एंगल इन सेमी सर्कल या राइट एंगल। आपको ये थ्योरम पता रहेगा, आप ये क्वेश्चन लिख दोगे, दोनों को ऐड करोगे 180 डिग्री आएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये ए क्यू बी कोलिनियर हो गया, ये प्रूव हो गया। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा है, ए डी कहाँ है, बीसी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है हम, जो कि यहाँ भी जाने के बाद ये भी 90 डिग्री बना दे रही है, राइट। सो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए आप, ए है, बी है, ये सी है, एक त्रिभुज ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी दैट मीन्स डी पॉइंट है, ए सी डी। ये दोनों का अगर हम एरिया या क्या बोलते हैं क्षेत्रफल अगर आप रेशियो में डालेंगे तो हमारा जो है वो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, हाँ, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं, फिर वही सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या, एंगल सी ए बी मैंने क्या बोला था, ये 90 डिग्री है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। एंगल सी ए बी 90 डिग्री है, और ए सी बी जो है, ए सी बी, देखो ये दोनों ट्रायंगल में ए सी बी जो है, एंगल ए सी बी ये दोनों एंगल दोनों कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, दैट इज कॉमन एंगल, राइट। एंड द थर्ड इज व्हाट, एंगल डी ए सी एंगल डी ए सी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डी ए बी, सॉरी एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी सी, ओके, ये ठीक है। सो एंगल ए बी सी, तो आप देख पा रहे हो ये आप क्या हुआ, एंगल और ये साइड, तो ये क्या हुआ हमारा एंगल
सॉरी ये भी तो एक एंगल है, सॉरी एंगल एंगल और एंगल, एंगल एंगल के थ्रू क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एंगल और एंगल। सो इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं क्या कि अगर ये दोनों ट्राइंगल जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एसीडी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ये हम रेशियो ये BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर के होते हैं, ठीक है थ्योरम, ठीक है रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो ये एरिया जब रेशियो में लेते हैं तो ये क्या थ्योरम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया ऑफ जो रेशियो होता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो दैट्स व्हाई इट्स BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, हेंस इट्स प्रूव्ड। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक कहा गया है मीन प्रोपोर्शनल लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का हमको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे ये 4:C इक्वल्स टू C:3, तो ये हमको C, अब देख रहे इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको कंस्ट्रक्शन करके ये क्वेश्चंस को करना है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक है 4 सेंटीमीटर का, एक है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताते जा रहा हूँ, लास्ट में आपको एक पॉइंट भी बता दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपने एक AB 4 सेंटीमीटर का जैसे यहाँ दिया हुआ है, आपने AB एक 4 सेंटीमीटर का लाइन लिया, ठीक है। BC भी आपने 3 सेंटीमीटर का लिया, ये एक स्ट्रेट लाइन पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, AB और ये हो गया C, ठीक है। लेकिन AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये तो दोनों दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन का, और AB और BC को मैंने क्या बोला आपको, एक स्ट्रेट लाइन पे ही रखना है, ताकि जो है हमारा जो सेमी सर्कल ADC बने वो हमारा क्या हो, AC पे प्लेस हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल यहाँ पे हमारा बनना चाहिए। मेरे पास कंपास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि कैसे यहाँ सेमी सर्कल हम बनाएंगे। एक सेंटर के थ्रू से रेडियस लेके, रेडियस लेने से एक अदर पॉइंट से आप एक आप क्या करोगे, ये यहाँ से लेके आप ऐसे करके बनाओगे तो एक सेमी सर्कल आप फॉर्म कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, BD को क्या है, ये एक सब परपेंडिकुलर, ये कहाँ है, देखो आप सेमी सर्कल AC पॉइंट पे आप इसको आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये जा रहा है पॉइंट C, ठीक है। सो एक से C तो हम पॉइंट ले चुके हैं, एक B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि आर्क पे जाके मिलता है और इसका पॉइंट हो जाता है, ये D हो जाता है, राइट। सो क्या हो गया कि देन BD इज दी, ये जो BD है यही है रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल, और रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल किसका, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बोलता भी गया हूं, तब भी मैं बोल देता हूं, AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर को आपने एक स्ट्रेट लाइन पे लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया, ठीक है। AC को एज ए डायमीटर अगर आप देखोगे तो एक ADC एक सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है। फिर B पॉइंट से हम क्या किए हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किए जो सेमी सर्कल पे D पे काटती है, ठीक है। तो आप ये A से D मिला दो, C से D मिला दो, ये जो BD जो है यही हमारा क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है 4 और 3 सेंटीमीटर का, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो और चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप बहुत कम टाइम में सवाल को अप्रोच को अगर आप क्लियर रखते हो, अगर आप अप्रोच को क्लियर रखते हो तो आपका सवाल काफ़ी आसान हो जाता है। और आप कोशिश कीजिए कि अगर माध्यमिक एग्जाम में अगर आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो अभी अगर आप ABTS सॉल्व करें तो आप 2.5 घंटे का ही टारगेट लेके चलें। इससे क्या होगा आपका कि 2.5 घंटे में अगर आप पेपर करते हो, तो अभी से आप सोचो कि अभी 1.5 महीने टाइम है आपके पास, आपने एक ABT लिया और आपने 2.5 घंटे का टारगेट आपने सेट करके पेपर को देना चालू किया, उससे आपके एग्जाम में भी आपका 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होगा। फिर जो आपको हाफ एन आवर मिलेगा उसमें आप पूरे पेपर को रिवाइज कर सकते हो, इससे आपका मार्क्स भी इम्प्रूव होगा। ABTS सॉल्व करने से आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं।
तो डाकिजावा-मोटो, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सवाल को पढ़ो, सवाल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से आपको ना फॉर्मूला भी आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो थ्योरम्स है या डेरिवेशन है, दैट्स व्हाई फॉर्मूला विल रिड्यूस और डिड्यूस, ठीक है, जिसको आप याद करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, तो हमारे पास कंपास तो है नहीं मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आप एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। देख रहे हो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, सेंटर हो, ठीक है। आपने 3 सेंटीमीटर तो लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, क्या बोल रहा है आपको, ये आप ले लो बी, ठीक है। सो कोई भी पॉइंट पी ले लो आप सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर आपने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। आपने पी ले लिया, ठीक है। और ये एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने ये मिलाया क्यों, क्योंकि देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमें इनको कट आउट करते सर्कल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है मैंने, ठीक है, इसीलिए इसको मिलाया था। तो एक्स पी बी और ये हो जाएगा ए, ये हमारा मोटो था। फिर अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल को, आप देख रहे हो कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल को ए और बी पे कट आउट किया है। एक सेमी सर्कल हम एपी को डायमीटर मान के ड्रॉ करेंगे। तो एपी को डायमीटर हमने माना, ये एपी जो डायमीटर, तो एक सेमी सर्कल हम रेडियस लेके इसका हाफ, एक सेमी सर्कल क्या करेंगे हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, देखिए एक सेमी सर्कल इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा, राइट। अब देखिए आप क्या देख रहे हो कि एक तो सेमी सर्कल तो यहाँ बन गया, ठीक है। अब बीसी को क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर टू एपी, एपी दैट मीन्स कि देखो आप यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये सेमी सर्कल पे जाके कट आउट होगा इस सी पॉइंट पे, ठीक है। तो बीसी परपेंडिकुलर को किस पे हुआ, ये एपी पे बीसी को परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका जो कि सेमी सर्कल पे सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है।